मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की ट्राई की थी थ्रू वर्ड्स, इन्फ्लुएंस, एजुकेशन, फैक्ट्स एंड इवन एक्शंस, जस्ट इन दी होप कि मुझे पता था कि अगर दिमाग अगर चेंज हो जाए तो एक्शंस हमेशा चेंज हो ही जाते हैं। हर आदमी चेंज हो सकता है, बट आई एक्चुअली फेल्ड बिकॉज आज जो लोगों का हाल है वो पहले ऐसा कभी नहीं था। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, बट उससे पहले इन 3 बंदों की कहानी सुनो। पहला लड़का वो एक्टिंग में बहुत अच्छा था, दूसरा लड़का जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में बहुत ही माहिर था, और तीसरा लड़का जो बहुत ही मेंटली स्मार्ट और बहुत ही हाई इंटेलेक्चुअल माइंडसेट था। मैं उन तीनों बंदों से मिला था और मैंने उनके साथ काफी बातें की थी, उनके इंटरेस्ट के बारे में जाना कि उनको इन चीजों में इंटरेस्ट कैसे आया, क्यों इंटरेस्ट है, वो ये सब करना क्यों चाहते हैं। और काफी दिन बात करने के बाद ये मुझे पता चला कि एक बंदा तो वीडियोस डालता है, दूसरा बंदा भी वीडियोस डालता है, लेकिन तीसरा वाला कुछ नहीं करता, बस वो नॉलेज गेन करता रहता है। लेकिन ये सब 1 साल पहले की बात थी और वो लोग उस टाइम पे मेरे साथ बात करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया। नहीं, मैं वो चाय वाला नहीं हूँ, उन्होंने वो खुद जानबूझ के छोड़ा है। और 1 साल बाद फिर मैं उन तीनों के पास गया कि उन्होंने ये चीजें क्यों छोड़ दी, इतने अच्छे थे उन कामों में। फिर मैंने उनको थोड़ी सी पुश की कि भाई कर ले, बहुत स्मार्ट है तू इन चीजों में। मैंने उनको वैलिडेट किया और वो कुछ हद तक स्टार्ट भी कर दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। मैंने उनको ऐसा रीजंस भी दिखाया कि भाई तू जो कर रहा है वो सही है, यू हैव ए राइट पाथ, तू क्यों छोड़ रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि इन बंदों में क्या कमी थी, क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। एक टाइम के बाद मैं थक ही गया था कि क्या ही कर सकते। मैंने छोड़ दिया उनको। और फिर उनको छोड़ने के बाद मैं अपने एज से बड़े लोगों के पास गया जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। उनसे मैंने बात की, अंकल आप अपनी दुकान को ऐसे एक्सपांड क्यों नहीं करना चाहते, ग्रोथ क्यों नहीं करना चाहते। बहुत लोगों से बात की जो लोग एक दुकान में 30 साल से काम कर रहे थे, उनको भी आउटग्रोथ नहीं करना, उनको भी नहीं चाहिए उतना एक्सटेंसिव ग्रोथ। अगर उनकी दुकान में अच्छा खासा सेल हो रहा है फिर भी उनको वो एक्सटेंसिव ग्रोथ नहीं चाहिए। और ऐसे करते करते मैं 100 से भी ज्यादा लोगों से बात कर चुका था, लेकिन एक भी बंदा चेंज होने को राजी नहीं था, चाहे वो बड़ा हो या फिर मेरे एज के कोई भी हो, एक्सेप्ट 1 और 2। फिर मैंने सबको छोड़ दिया। फिर मैं अकेले बैठा और ये सोचने लग गया कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगा कि मैं उनको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मैं सोचते सोचते मैं एक कंक्लूजन पे आया कि एक्चुअली में मैं ही चूतिया था। द थिंग इज दैट लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज होती है, हर किसी के अंदर है, तो मैं भी है, बट एक्चुअली में द पॉइंट इज दैट क्या तुम्हें वो चाहिए या फिर नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं चाहिए होता, वो मुंह से बोलते हैं आई वांट दिस, आई वांट दिस, लेकिन एक्चुअली में अंदर से नहीं चाहिए। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इन दोज टैलेंटेड पीपल वेयर उनके अंदर या तो एनफ करेज नहीं था, या तो बचपन के ट्रॉमा वगैरह की वजह से उनका सेल्फ स्टीम लो है, स्कूल में शायद बुली हुआ होगा कि तुम नल्ला हो, तुम बेकार हो, तो इसी वजह से वो लोग डरपोक रहते। एक दोस्त था मेरा जो हमेशा झूठ बोलता था मुझे, जस्ट टू कोप अप विद मी, कि अगर मैं झूठ नहीं बोल के रखूंगा तो ये बंदा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लगता है आई एम नॉट ऑफ हिज लेवल। तो ऐसे भी लोग होते हैं। वो चीज ट्रॉमा की वजह से आता है, दैट यू आर नॉट गुड इनफ। तुम्हें पता है लाइक कभी कभार कुछ लड़के होते हैं ना जो लड़कियों को प्रपोज करते हैं, बाद में वो लड़कियां उनको नहीं मिलती, उनके पीछे इतना भागने के बाद भी, या फिर कोई लड़की किसी लड़की के ऊपर अगर अट्रैक्टेड है तो उसको घुमाने का ट्राई करती है वगैरह। द प्रॉब्लम इज दैट उनके खून में ही ये सब है। अगर तुम्हें कोई बंदा नहीं मिला या फिर कोई बंदी नहीं मिली, तुम्हें वो सिचुएशन जो मिला था, जो हुआ था तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे हरकतें और तुम जैसे थे वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड यू गेट व्हाट यू एक्चुअली आर, और वो एग्जैक्टली काम करता है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और ये सब बहुत ही अनकॉन्शियस चीजें होता है, इसीलिए लोगों को ट्रॉमा वगैरह के बारे में उतना सुनना नहीं अच्छा लगता। वो लोग सोचते हैं कि लाइक अभी मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे चाइल्डहुड से किस सेंस से रिलेट होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि लाइक व्हाट द फक डज इट मीन। हर किसी को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, तो उस चक्कर में उनको सीखना नहीं पसंद। और वही था, सारे जो मुझसे बड़े एज के थे उनके अंदर यही था कि मेरे को तो सब कुछ पता है, इस बच्चे को क्या पता होगा, हट। उनका रिसीविंग ऑफ था, उनके अंदर ये भी नहीं था कि लाइक वेट ठीक है मैं उसके बातों पे एक्शन नहीं लूंगा, बट लेट मी लिसन टू हिम, वो क्या बोलना चाह रहा है। वो भी नहीं करना चाहते थे कि लाइक जो भी बोलो फालतू 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 हो। सो इन द एंड नो वन इज गोना टेक एक्शन। जिसको करना होगा वो खुद कर लेगा, जिसको कोई हेल्प चाहिए वो तुमसे आके हेल्प मांग लेगा। जबरदस्ती हेल्प करने मत लगो, चाहे वो अपने दोस्त भी क्यों ना हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका रिसीविंग ऑन रहता है कि लाइक सामने वालों को मेरे ऊपर ओपिनियंस आने दो, नेगेटिव चीजें बोलने दो, मैं सुनूंगा। बहुत कम होते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नेवर एवर ट्राई टू चेंज पीपल। यार मैं थक गया,
आई एम फेड अप। यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस एक्शन, अपने एक्शंस दिखाओ, उनको इंस्पायर करो कि लाइक देखो ये सब मैंने किया है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो शायद तुमसे पूछ भी ले। वो लोग बोलते हैं ना कि लाइक मैं शाहरुख खान जो बोलेगा मैं उसकी बात सुनूंगा, वो बोलने के बाद भी वो लोग सुनेंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई उनको इंस्पायर नहीं करने वाला। सो यू कांट एवर चेंज दोज टाइप ऑफ पीपल, और इट्स लाइक मोर देन 90% पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक दैट। हाँ, इसीलिए मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट से त्याग दे दिया। लोगों को सिखाना कि हाउ टू दिस फिक्स पक 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 पक, बहुत बंदे सर्च करेंगे कि लाइक हाउ डू आई फिक्स माई दिस दिस दिस, फिर भी एक्शन नहीं लेंगे। हाउ टू गेट आउट ऑफ टॉक्सिसिटी सर्च करेंगे लेकिन उसी में ही रह जाएंगे। तो कुछ लोगों को उसी गंदगी में ही मजा आता है, तुम उनको निकाल नहीं पाओगे। सो एंड में एक ही बात बोलूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू चेंज पीपल। और ये भी बात कौन सीरियसली ले सकता है, कुछ लोग ही लेंगे, हर कोई नहीं लेगा। क्या बोल रहा है 20 साल का लड़का बहन का लौड़ा। कुछ साल बाद बोलना कि लाइक ये बंदा सही बोल रहा था।